एक्सरसाइज 4.2 पे आएंगे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो अब सॉल्व करने की बात है, इसके पहले क्या था फॉर्मुलेशन। नाउ टू सॉल्व दिस। देखो आपको मैंने बताया था सॉल्व करने के तीन मेथड। सबसे पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। तो आप चाहो तो जो हमने ये लिखा था, यस ये देखो, इसी में ही आप ये लिख सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। लिख दो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा क्यों ऐसा, ये फैक्टराइजेशन मेथड इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो जो ये फैक्टर होते हैं, फैक्टर कैसे आता है, जब आप स्प्लिट करते हो तभी तो आता है। जो ये फैक्टर आता है ये स्प्लिटिंग करने से ही तो आता है। तो समझिए क्या है फैक्टराइजेशन मेथड और कैसे इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको क्या करना होता है कि ये वाला जो टर्म होता है मिडिल टर्म, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं, ठीक है। इस मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना होता है। इस मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना होता है सच दैट आपको दो नंबर ऐसे चूज करने होते हैं। आपको दो नंबर ऐसे चूज करने होते हैं। मान लीजिए एक नंबर अल्फा है और दूसरा नंबर बीटा है। आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं सच दैट अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो बी के बराबर हो एंड अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो ए सी के बराबर हो। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट। अल्फा एंड बीटा क्या है, यहाँ पर रूट है। रूट को ही जीरो बोला जाता है, रूट को ही सॉल्यूशन बोला जाता है। तो मान लेते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन अल्फा निकल के आया और एक सॉल्यूशन बीटा निकल के आया, ठीक है। एक सॉल्यूशन अल्फा और एक सॉल्यूशन बीटा। तो अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा, तो अल्फा और बीटा का जो एडिशन है, अच्छा वो एडिशन भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके ए और सी का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। ए और सी का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था, आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो आपको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं, आपको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो प्लस या माइनस करके ये मिडिल टर्म दे। मिडिल टर्म क्या है, -5। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, -5, ठीक है। या सिंपली 5 लिख लो। तो दो ऐसे नंबर जो प्लस या माइनस करके 5 देने चाहिए। 5 भी बोल सकते हैं, -5 भी बोल सकते हो, वो प्लस माइनस का झंझट हम देखने के बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर से सुनिए, हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर ढूंढ के निकालने हैं जिनको अगर हम लोग प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये बीच का नंबर क्या है 5। प्लस या माइनस करके हमको 5 मिलना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करके AC मिलना चाहिए। अच्छा ये यहाँ पर C है और यहाँ पर A नहीं दिया, इसका मतलब क्या है 1। तो 1 इंटू 6 कितना होता है, 6। तो मुझे बताओ ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 6 देते हो, 6 1 जा 6 देते हो और प्लस या माइनस करके 5 देते हो, कौन से दो नंबर है, सोचो। दो ऐसे नंबर जो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो 5 देते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हो तो 5 देते हो और मल्टीप्लाई होते हो तो 6 देते हो, कौन से वो दो नंबर है, 2 एंड 3। क्योंकि 2 एंड 3 को जब मैं ऐड करता हूं तो 5 मिलता है कि नहीं, मिलता है। और 2 एंड 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 6 मिलता है, मिलता है। तो वो दो नंबर कौन हो गए, 2 एंड 3। चलिए ये तो समझ में आ गया 2 एंड 3। अब इसको लिखा कैसा जाए, देखो ये जो पहला अक्षर है 1x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो, प्लस 6 लास्ट वाले को भी ऐसे लिखो, इक्वल टू 0। ये जो बीच वाला टर्म है ना, हमको मालूम है वो नंबर क्या है, 2 एंड 3 है। तो यहाँ पे लिख दो 2x और यहाँ पर लिख दो 3x, यहाँ पे लिख दो 2x और यहाँ पे लिख दो 3x। तो मुझे बताओ 2x एंड 3x के आगे मैं क्या साइन लगाऊं कि आंसर -5x आ जाए। 2x एंड 3x के आगे क्या साइन होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूं और यहाँ पर प्लस लगा देता हूं तो 2x प्लस 3x तो प्लस 5x देगा ना। ये क्या है, -5x, इसका मतलब प्लस तो नहीं आएगा, ठीक है, प्लस तो नहीं आएगा।
अच्छा अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, तो प्लस 2x माइनस 3x क्या देगा? माइनस 1x, ये तो माइनस 5x है। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसको माइनस कर देता हूं, इसको प्लस कर देता हूं, तो प्लस 3x माइनस 2x क्या देगा? प्लस x, ये तो माइनस 5x है, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा माइनस 2x माइनस 3x। तो माइनस 2x माइनस 3x क्या देगा? माइनस 5x। हो गया। तो पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि कौन से वो दो नंबर है जो प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म देते हैं एंड मल्टीप्लाई करके 6 into 1 6 देते हैं। तो कौन से वो दो नंबर है? वो नंबर थे 2 and 3। फिर हमने लिखा 2 को लिख दिया 2x, 3 को लिख दिया 3x, और फिर साइन हमने इस हिसाब से अलॉट किए कि उन दोनों को जब हम लिखेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन लगेगा तो वो मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस 2x माइनस 3x क्या देगा आपको? माइनस 5x देगा। अब पहले वाले दो में कुछ कॉमन लेना है और अगले वाले दो में कुछ कॉमन लेना है। कुछ क्या मतलब? जितना मैक्सिमम ले सकते हो। तो 1x स्क्वायर एंड 2x में क्या कॉमन आ सकता है? x आ सकता है, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर में से x बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2x में से x बाहर चला गया, तो कितना बच गया? 2। ठीक है, x माइनस 2। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? तो इन दोनों में से मैं माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से मैं माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस 3x में से अगर माइनस 3 कॉमन चला गया तो बाहर क्या चल जाए? अंदर क्या रह जाएगा? x। माइनस 3x में से अगर माइनस 3 बाहर ले लोगे, अंदर क्या रह जाएगा? x। उसके बाद देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। 6 में से अगर 3 का मल्टीपल बाहर चला गया तो अंदर क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा, इक्वल टू 0। क्लियर? तो माइनस 3x प्लस 6 में से मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। आपने सही किया कि नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? तो ध्यान ये देना यहां पर आपको कि अगर ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर सेम है, जैसे x माइनस 2 है और ये x माइनस 2 है, इसका मतलब आपने सही किया है। अगर ऐसा होता है कि ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 5 है, ये x प्लस 5 है, कोई और नंबर, ये दोनों अलग अलग है, तो मतलब गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा? एक ब्रैकेट बनेगा इसका, एक ब्रैकेट बनेगा इसका एंड इसका, और एक ब्रैकेट बनेगा ये x माइनस 2 का। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे x और साथ में क्या हो गया? माइनस 3, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखना ये x माइनस 2 दो बार है ना, तो दो बार का एक ही बार लिखना होता है, दो बार नहीं लिखना। तो x माइनस 2 ये x माइनस 2 और ये x माइनस 3। आपके मन में सवाल आएगा बट सर ऐसा क्यों? ये तो दो बार था ना, एक बार क्यों लिखा हमने? देखो बच्चों लोग, एक बार हमने इसलिए लिखा, ये देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली अरे यार, हाँ, ये वाली जो टर्म है एंड ये वाली जो टर्म है, इसके पास भी x माइनस 2 है, इसके पास भी x माइनस 2 है, तो एक काम करो x माइनस 2 कॉमन ले लो। अगर इसमें से x माइनस 2 बाहर चल गया तो यहां पर क्या बचेगा? x, और इसमें से अगर x माइनस 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा? माइनस 3। तो बात वही आई ना, तो क्योंकि हम x माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 3। ये बना। अब अगर दो नंबर का मल्टीपल 0 है तो इससे क्या पता चलता है? मान लो अगर a इंटू बी का रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि हो सकता है a 0 हो सकता है b 0, क्योंकि कोई भी एक अगर 0 हो गया, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यही होता है ना, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो अगर कहा गया है कि दो नंबर का मल्टीपल 0 है, तो या तो a 0 रहा होगा या तो b 0 रहा होगा। सिमिलरली अगर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 का मल्टीपल 0 रहा हो, तो इसका मतलब या तो x माइनस 2 0 के बराबर है या फिर x माइनस 3 0 के बराबर है। अगर x माइनस 2 0 के बराबर है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, और अगर x माइनस 3 0 के बराबर है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, सो ये क्या आंसर आया? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। सो दीज आर द टू रूट्स। समझ में आया? तो ये याद रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये बीच वाला टर्म देगा, एंड उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीपल a एंड c के बराबर होना चाहिए। उन्हीं दोनों का जो मल्टीपल है वो a एंड c के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो जल्दी से इसके लिख लीजिए, इसको लिख लो, राइट दिस डाउन। 3 2 1 गो। अब से काम करते हैं, सीधा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां पर हमें दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको 3 दे, और दो ऐसे नंबर चूज करो जिनका, वही दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन आपको 10 इंटू 1 दे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 है ना, तो 1 इंटू 10 कितना होता है? 10। तो मुझे बताओ ऐसे दो नंबर जो प्लस या माइनस होने के बाद 3 देते हो और मल्टीप्लाई होने के बाद 10 देते हो, कौन सा नंबर है वो? सोच के देखो,
मल्टीप्लाई होने के बाद 10 देते हो, प्लस या माइनस होने के बाद वो 3 देते हो, कौन सा नंबर है वो? 5 and 2। क्या 5 2 10 होता है? होता है। क्या 5 में से 3 माइनस करूंगा तो सॉरी क्या 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 मिलता है, तो नंबर कौन हो गए? 5 and 2। देखो इतना तो हमको सोचना ही पड़ेगा भाई कि दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई होने के बाद 10 देते हो, प्लस या माइनस होने के बाद वो 3 देते हो, तो नंबर कौन है? 5 and 2। तो अब कैसे लिखेंगे इसको जरा समझिए, हाउ टू राइट दिस। हमको करना ये कि पहला वाला ये ऐसे ही लिख दो, ये जो 1x² है ये 1x² ऐसा ही रहेगा, ये लास्ट वाला टर्म -10 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 5x और यहाँ पे लिखेंगे 2x, दोनों में x चिपका देना है, ये 5x हो गया, ये 2x हो गया। अब मुझे बताओ इन दोनों का क्या साइन डालूं कि ये -3x हो जाए? क्या इन दोनों में प्लस प्लस डाल दूं? प्लस 5x प्लस 2x तो 7x हो जाएगा, ये क्या 7x है? नहीं है, तो इसका मतलब प्लस प्लस नहीं आ सकता। क्या इन दोनों में माइनस माइनस डाल दूं? -5x -2x -7x देगा, ये -7x थोड़ी है, तो ये नहीं होगा। एक काम करता हूं, इसको प्लस कर दूं, -5x प्लस 2x क्या देगा? -3x। क्या ये -3x है? मतलब बात बन गई। तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लो और इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, तो इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है? x, अंदर क्या बचेगा? x -5। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 2, अंदर क्या बचेगा? x प्लस माइनस 2 5 10 इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था कि कैसे पता चलेगा सही किया है, इसका जो ब्रैकेट वाला पार्ट है और इसका ब्रैकेट वाला पार्ट सेम होना चाहिए, इसका x -5 और इसका x -5 है, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से x -5 को कॉमन ले लो, इसमें से x -5 को कॉमन ले लिया, इसमें से भी, तो यहां पर क्या बचा? इस पूरे में से x -5 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? x। इस पूरे में से x -5 को बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा? 2 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट आए। अगर दो नंबर का मल्टीपल 0 है तो उसका मतलब आइदर x -5 0 रहा होगा, आइदर x + 2 0 रहा होगा। सो x इक्वल टू -5 उधर चल जाएगा तो +5 एंड x इक्वल टू +2 उधर चल जाएगा तो -2। इसका मतलब या तो x की वैल्यू 5 रही होगी या तो x की वैल्यू 2 रही होगी, सॉरी -2 रही होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म चाहिए होता है और मल्टीप्लाई करके a एंड c का, तो यहां पर a 1 है और c कितना है? 10 है। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। 3 2 1 गो। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा इसको समझिए। यहां पर ऐसे दो नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं जो प्लस या माइनस करके ये देते हो। यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे दो नंबर चूज करो जो प्लस या माइनस करके 1 देते हो एंड मल्टीप्लाई करके क्या देते हो? 6 and 2 का मल्टीपल, क्योंकि मल्टीप्लाई में इन दोनों को देखा जाता है, इन दोनों का। तो ये 6 है और ये 12 है, तो मल्टीप्लाई करके 12 देते हो। तो मुझे बताओ ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 देते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1 देते हो, कौन से नंबर है वो? सोचो सोचो। मल्टीप्लाई करने के बाद 12 दे रहे हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1 दे रहे हैं, कौन से दो नंबर है? क्या 4 and 3 है? क्या 4 3 12 होता है? क्या 4 - 3 1 होता है? होता है। तो दो नंबर आर 4 and 3। मिल गया? बस अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। देखो ये 2x² तो ऐसा ही रहेगा, ये -6 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2x² ऐसे रहेगा, -6 भी ऐसे रहेगा। ये 4 है, यहाँ पे लिखा 4x, ये 3 है, यहाँ पे लिखा 3x। अब मुझे बताओ यहाँ साइन क्या आएगा? क्या यहाँ पर प्लस प्लस आएगा? क्योंकि अगर ये 4x और 3x ऐड हो जाएंगे तो ये तो 7x देगा, पर क्या ये 7x है? नहीं है। क्या यहाँ पर माइनस डाल दूं? क्या 4x - 3x 1x होता है? होता है। हाँ, मिल गया। ठीक है, 4x - 3x is 1x। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम? 2 and x। इसमें से 2 and x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2x² में से 2x बाहर चल गया तो क्या बन गया यहाँ पर? x प्लस 4x में से 2x बाहर चल जाएगा तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा यहाँ पर? 2। अब इसमें से देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है? -3। अगर मैं यहाँ पर -3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर? x माइनस एंड माइनस क्या देगा? प्लस 6 में से 3 बाहर गया तो कौन सा मल्टीपल बचा? 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये साइन वाला याद रखना है। बच्चे लोग कई बार यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, दूसरा ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। अब मैंने आपको बोला था कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं है, तो जो इसका ब्रैकेट है वही ब्रैकेट इसका भी है, तो सेम है, इसका मतलब सही है। अब इस पहले वाले में से आप x + 2 कॉमन ले लो, इस वाले में से भी x + 2 कॉमन ले लो, तो x + 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा? 2x।
और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब अगर दो नंबर का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब आइदर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है, आइदर 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 है। अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 एंड यहाँ पर 2x इक्वल टू +3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो मिला x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2। तो दो आंसर मिले। तो क्या कहा था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो निकल के आते हैं, एक को अल्फा बोला जाता है और एक को बीटा बोला जाता है। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग x1 x2 भी बोल देते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अल्फा बीटा बोले कुछ भी नाम दो, पर आंसर तो दो ही आएंगे। और अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आंसर एक ही आ रहा है तो समझ लीजिए कि जो दूसरा वाला रहा होगा उसका भी वही आंसर रहा होगा, तो दो बार लिखने के बजाय लोगों ने एक ही बार लिख दिया है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। 3 2 1 गो। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, थर्ड वाले को देखो। थर्ड वाला क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। मुझे बताओ यहां पर जो आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं वो प्लस या माइनस करके क्या देने चाहिए, ये बीच का नंबर क्या है 7। साइन मत देखो क्योंकि साइन तो हम अपने दिमाग से लगा ही रहे हैं ना। तो हमको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करें जो प्लस या माइनस करके 7 देते हो एंड मल्टीप्लाई करके क्या देते हो, मल्टीप्लाई करके 5√2 × √2 कितना होता है ये 5√2 × √2, 5√2 × √2। तो 5 तो 5 हो गया, √2 × √2 कितना हो गया 2, तो 5 2 से कितना हो गया 10। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके वो क्या देते हो 10। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर जो प्लस या माइनस करके 7 देते हो और मल्टीप्लाई करके 10 देते हो, तो कितना कौन से नंबर है वो, सोच के देखो जरा, सोचो कौन से नंबर है वो। व्हाट आर दोस नंबर जो मल्टीप्लाई करके 10 देते हो, प्लस या माइनस करके 7 देते हो। कभी नहीं समझ में आता है तो 10 के फैक्टर निकालो, ये लो 10 के फैक्टर निकालो। 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो दो नंबर ऑब्वियसली क्या रहे होंगे 2 and 5। वो जो नंबर है वो क्या रहे होंगे 2 and 5। क्या 5 में 2 प्लस करता हूं तो 7 आता है, आता है। मिल गया। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये हटा देता हूं यहाँ से। ठीक, तो वो जो दो नंबर है वो कौन है 2 and 5। तो अब यहाँ पर लिखो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि सर क्या मैं 5x को पहले ले लूं और 2x को बाद में ले लूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप a + b को b + a लिख सकते हो ना। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, इसमें से कुछ कॉमन ले लो और इसमें से कुछ कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से क्या मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, इसके पास √2 है और इसके पास 2 है, तो √2 and 2 में कॉमन क्या आ सकता है √2। इसके पास x² है और उसके पास x है, तो यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है x। अंदर यहां पर क्या रह जाएगा √2x² में से √2x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया x, प्लस 2 में से √2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया √2, और x में से x बाहर ले गए तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, प्लस अब यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है 5, अंदर क्या रह जाएगा x, प्लस 5√2 में से 5 बाहर गया तो अंदर क्या बच गया √2 = 0। क्या दोनों का ब्रैकेट सेम है, x + √2 x + √2 दोनों का ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से x + √2 कॉमन ले लेंगे और यहां से भी, तो x + √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √2x + 5 = 0। दैट मीन्स x + √2 = 0 एंड √2x + 5 = 0। सो यहां से मिलेगा x = -√2 और यहां से क्या मिलेगा √2x = -5। सो x = -5/√2। ठीक है, तो दो आंसर मिले। ठीक है, अच्छा क्या ये नंबर इमेजिनरी है x = -√2? क्या ये इमेजिनरी है? जी नहीं। इमेजिनरी कब होता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव होता है। रूट के बाहर नेगेटिव है तब इमेजिनरी नहीं है ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, सो ये एक रियल नंबर है क्योंकि माइनस बाहर है, जब रूट के अंदर नेगेटिव होता है तब वो इमेजिनरी होता है। ठीक हो गया, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। सो जो अगले क्वेश्चन है उनको आपको खुद प्रैक्टिस करना है, फिर भी मैं आपको हिंट तो जरूर दूंगा इसमें। हो गया, ये कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो। बढ़ते हैं आगे। नाउ फोर्थ वाला, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्या है 2x² - x + 1/8 = 0। अब ये 1/8 ये मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है फ्रैक्शन। एक काम करो 8 ना सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर 8 ले लो, तो 8 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 2 = 16 x²
फिर 8 जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 8x प्लस 1 होल डिनोमिनेटर में 8 आ गया इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं ना, 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सबके नीचे फिर 8 आ जाएगा। फिर 8 जब इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर प्लस या माइनस करके क्या चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए, 8 चाहिए। ये मत बोलना कि प्लस और माइनस करके माइनस 8 चाहिए, सिर्फ नंबर पे ध्यान दो। दो ऐसे नंबर चूज करो जो प्लस या माइनस करके 8 देते हो और मल्टीप्लाई करके क्या देता हूँ, 16 1 जा 16। तो कौन से दो नंबर है, कौन से दो नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 16 देते हो प्लस या माइनस करके 8 देते हो, कौन से दो नंबर है, सोचो सोचो सोचो, कौन से दो नंबर है, कौन से दो नंबर है। क्या 4 4 जा 16 होता है, क्या 4 प्लस 4 8 होता है, यस। तो वो दो नंबर क्या हैं, 4 एंड 4। वो जो दो नंबर हैं वो कौन से हैं, 4 एंड 4, ठीक है। द नंबर आर 4 एंड 4, बस हो गया। अब यहाँ पे लिखो 16x² 4x और ये प्लस 1 तो वैसा ही हो जाएगा। अब सवाल है यहाँ पर साइन क्या होगा, क्या यहाँ पर प्लस प्लस होगा, प्लस 4x क्या देगा, प्लस 8x, पर ये क्या है माइनस 8x, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब प्लस तो ना है, तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस 4x क्या माइनस 4x माइनस 8x देता है, बस हो गई बात। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, क्या 4x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 4x में से 4x गया 1 गया, 1 बचा। यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। 4x और 1 में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब 1 तो ले ही सकते हो क्योंकि 1 तो सबके पास होता है। तो माइनस 4x में से माइनस 1 अगर बाहर चल गया तो अंदर क्या बच गया 4x। माइनस 4x में से अगर माइनस 1 बाहर चला गया अंदर क्या बचेगा 4x। उसके बाद माइनस प्लस क्या देगा माइनस 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। क्या ब्रैकेट के अंदर दोनों की वैल्यू सेम है, यस, मतलब सही है। तो 4x माइनस 1 एंड दूसरा क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 4x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/4। 4x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो क्या ये दोनों रूट सेम है, क्या ये दोनों रूट सेम है, यस, ये दोनों रूट सेम है। अगर कोई इंसान इसको ऐसा ना लिखता और इसको सीधा ऐसा कर देता कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 क्या होता है, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा, 0 का रूट क्या होता है 0। सो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 4x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/2। अगर आप इस वे में सॉल्व करते तो आप बोलते अरे सर एक ही रूट आ रहा है, आपने तो कहा था क्वाड्रेटिक में 2 रूट आते हैं, यहाँ तो एक ही आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपका ये सॉल्व करने का तरीका सही नहीं था। ऐसे नहीं कि गलत है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें 2 आंसर नहीं देगा क्योंकि आपने 2 टर्म को एक साथ जोड़ दिया और एक साथ आंसर निकाल रहे हो, तो वो तो एक ही आएगा ना। अगर 2 आदमी एक साथ जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं एक ही साथ, तो जो बिल आएगा वो तो एक ही स्लिप में आएगा। लेकिन अगर ये अलग जाएगा ये अलग जाएगा तो दोनों को 2 अलग अलग रिसिप्ट मिलेगी। यहाँ पर हमने वही किया है, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसलिए 2 आंसर आए हैं। यहाँ पर दोनों ने मिलजुल करके एक ही साथ सॉल्व किया, इसलिए एक आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर तो सही है, बट क्या है कि फिलहाल आपको ये नहीं करना है, करेंगे तो भी ठीक है पर अवॉइड करो। डन, ये हो गया, बढ़िया आ गया। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। मुझे बताओ यहाँ पर ये जो है 5th वाला 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ प्लस या माइनस करके क्या चाहिए यहाँ पर, प्लस, ओहो, प्लस या माइनस करके यहाँ पर क्या चाहिए 20 चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 100 इंटू 1 दैट इज 100। कौन से 2 नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 100 देते हो प्लस या माइनस करके 20 देते हो, कौन से 2 नंबर है, कौन से 2 नंबर है। तो क्या करो 100 को ऐसा फैक्टराइज कर दो, 2 5 जा 10 0, 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखते बैठो 2 2 5 5। तो मैं सोचता हूँ एक ये 5 चूज कर लेता हूँ और ये 2 चूज कर लेता हूँ। तो 5 2 से कितना होता है 10, और फिर ये दोनों को चूज कर लेता हूँ, 5 2 से कितना होता है 10। तो क्या 10 इंटू 10 100 होता है, क्या 10 इंटू 10 100 होता है, क्या 10 प्लस 10, क्या 10 प्लस 10 20 होता है, होता है। तो कौन से नंबर आए, वो नंबर आए 10 10, क्योंकि 10 इंटू 10 इज 100, 10 प्लस 10 इज 20। तो कैसे लिखेंगे 100x² को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब साइन यहाँ पर क्या आएगा, क्या प्लस प्लस आएगा,
क्योंकि प्लस 10x प्लस 20x देगा, ये तो माइनस 20x है तो माइनस तो आएगा नहीं। दूसरा माइनस माइनस आएगा, यस, तो माइनस माइनस आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन 10x, तो अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन कुछ नहीं लिया जा सकता तो माइनस 1 ले लो, अंदर क्या रह जाएगा 10x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 10x माइनस 1 का एक ब्रैकेट ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1/10, यहाँ से भी x इक्वल टू 1/10 आ गया। दो आंसर आ गए, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बिठा के देखो, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी में आपको इन दो 5 को एक साथ करना पड़ता, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4। मान लो ऐसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा होता 100x² माइनस 21x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे में मल्टीप्लाई करके तो आपको 100 चाहिए, पर प्लस या माइनस करके कितना चाहिए 21। तो कौन से दो नंबर होते हैं, तब मैं क्या कॉम्बिनेशन बिठा था, 100 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करता तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ही आता है कि नहीं, क्या आता 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 यही आता। पर क्योंकि इस बार मुझे क्या चाहिए प्लस या माइनस करके 21, क्या चाहिए 21, तो 21 मैं कैसे निकालता, तो मैं बोलता कि 5 और 5 को ले लो, 5 5 जा 25 और 2 2 जा कितना होता है 4, तो 25 में से 4 माइनस किया तो 21 आ गया। तो इस बार मेरे लिए नंबर क्या हो जाता 25 एंड 4, तो 25 4 जा 100, 25 माइनस 4 इज 21, तो आ गया। सो द नंबर वुड बी 25 एंड 4। तो पिछले वाले में मैंने 5 2 5 2 का कॉम्बिनेशन लिया था, 5 2 5 5 2 5 2, पर इस केस में मैं क्या करता 2 2 एंड 5 5 का, 2 2 एंड 5 5 का, ठीक है। मान लो अगर ऐसा होता, मान लो ये जो इक्वेशन है ये अगर ऐसी होती, लेट्स से 48x, तब मैं क्या करता, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चाहिए, यहाँ पर 100 ही चाहिए, बट प्लस या माइनस करके यहाँ पर क्या चाहिए 48। तब क्या करता 100 के फैक्टर निकालता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, सॉरी नहीं 8 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 100 का तो यही निकलेगा। इस बार मैं कॉम्बिनेशन किसका बैठा था, इन तीनों का, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये 50 हो गया, और इस 2 को अलग रखता, तो क्या 52 जा 100 होता है 100, क्या 50 माइनस 2 48 होता है, तो मेरा आंसर क्या आता था फिर 50 एंड 2, समझ गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अपने हिसाब से देखना है, ऑलराइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 1, चलो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, ये रुकिए ज़रा, ये एग्जाम्पल 1 क्या चीज़ है भाई, लेट अस चेक एग्जाम्पल 1। जाने दो, इसी को सॉल्व करते हैं, आई डोंट नो क्या है ये, बट शायद यही होगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन एंड जीवंती, जॉन के लिए हम लोग x यूज कर लेते हैं, जीवंती के लिए y, क्योंकि दोनों का पहला अल्फाबेट सेम है तो इसीलिए एक को x एंड एक को y। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, इसका मतलब x प्लस वाई कितना 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के पास से 5 मार्बल गायब हो गए। तो जो पहले इसके पास x था अब क्या हो जाएगा x माइनस 5, एंड y वाले के पास क्या हो जाएगा y माइनस 5, है ना, दोनों ने लॉस कर दिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 125। 5 गवा देने के बाद अब जो इनका प्रोडक्ट बन के आएगा वो कितना है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, पूछा गया है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल रहे होंगे। तो क्या ये आपके पास 2 इक्वेशन है, क्या 2 अननोन है, हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा। तो एक काम करो, इस पहले वाले को मॉडिफाई कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाल दोगे आप 45 माइनस वाई, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये जो x है इस x की जगह पर क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू 45 माइनस वाई, तो ये बन गया 45 माइनस वाई माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 124।
ठीक है। 45 माइनस 5 कितना हो जाता है 40, 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 124। अब ब्रैकेट ओपन करो, 40 एक बार y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार माइनस y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 124। 40 इंटू वाई क्या हो जाएगा 40y माइनस 5 4 20 200 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5y इक्वल टू 124। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद क्या कर सकते हैं और माइनस 124 को इधर ले लो। अच्छा 40y प्लस 5y कितना हो जाएगा 45y, 124 इधर आ जाएगा तो माइनस 124, तो माइनस 200 माइनस 124, तो 4 2 2 और 1 3 माइनस 324 माइनस 324 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इन सबको उस तरफ लेके चलते हैं, उससे क्या होगा सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, सबको उस तरफ लेके चले जाएंगे। माइनस वाई स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 45y उस तरफ जाएगा तो माइनस 45y, माइनस 324 उधर चल जाएगा तो प्लस 324 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आप इसे y की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप इसे y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो मुझे बताओ यहाँ पर प्लस और माइनस करके क्या चाहिए 45 और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 324। तो कौन से दो नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 324 देते हो और प्लस या माइनस करके 45 देते हो? तो काम करते हैं जरा साइड में ना 324 को प्राइम फैक्टर करके देखते हैं इसका। तो 108 54 3 1 3। तो कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है 3 2 2 3 3 3, इसी के कॉम्बिनेशन से हमको 45 लेके आना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन और इन तीनों का लगाऊं तो क्या आएगा, ये 27 आ रहा है 12, तो क्या इन दोनों का एडिशन 45 देगा? 7 8 9 2 और 1 3 नहीं देगा, नहीं देगा ये। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इन चारों को इस बार ले लो और इन दोनों को ले लें तो 3 2 6 3 3 9 27 27 2 54। क्या 6 एंड 54 का एडिशन वो तो 45 से ज़्यादा जाएगा, पर अगर सब्ट्रैक्ट करने जाऊँ मैं तो ये 48 दे रहा है, वो 45 चाहिए। ओके, ये कॉम्बिनेशन भी काम नहीं करेगा, ये कॉम्बिनेशन भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या कॉम्बिनेशन किया जाए भाई, क्या कॉम्बिनेशन? अच्छा एक काम करते हैं, क्या ये सारे ये जो 3 हैं ये सभी 3 को मैं एक साथ ले लेता हूँ और ये 2 को एक साथ ले लेता हूँ। 2 2 4 बन जाता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 और 81। ये तो बिल्कुल ही नहीं कॉम्बिनेशन दे रहा, तो ये भी नहीं बना। देखो बच्चों, हिट एंड ट्रायल वाली बात है, हिट एंड ट्रायल वाली बात है ना। अब क्या, तो अब और क्या क्या हो सकता है, 45 ऐड करके, ऐसे दो नंबर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 45 देते हो और मल्टीप्लाई करके 324 देते हो, सोचो 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 क्या होगा वो। 3 3 9 36, अगर इनको देखा जाए 36 और 9 6 और 6 12 13 14 15 मिल गया। क्या कॉम्बिनेशन बना जरा देखो, क्या कॉम्बिनेशन बना? इन चारों को एक साथ दे लो, 3 2 6 3 2 6 6 6 36 और ये 3 3 9। 36 इंटू 9 कितना होता है 324 एंड 36 प्लस 9 कितना होता है 36 प्लस 9 इज 45। ठीक है, 6 और 6 12 13 14 15 3 और 1 4। ठीक है, तो मिल गए नंबर। क्या है वो नंबर 36 एंड 9। द नंबर आर 36 एंड 9। तो ये लो वाई स्क्वायर वैसे हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे 36y 9y, क्योंकि देखो इस बार ये y के टर्म्स में ना, इसीलिए y लिखेंगे, प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसे हटा देंगे। अच्छा साइन क्या आएगा, क्या यहाँ पर प्लस प्लस आएगा? नहीं,
माइनस माइनस आएगा, हाँ अब तो आप समझ ही गए होंगे साइन का चक्कर। इन दोनों में से कुछ कॉमन, इस दोनों में से कुछ कॉमन, यहाँ पर y माइनस 36, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, -9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। तो y माइनस 36 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस 9 इक्वल टू 0। इससे ये पता चलता है कि y माइनस 36 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 36, एक आंसर ये, और y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 9। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक 36 आ रहा है और एक 9 आ रहा है, ठीक है, एक 36 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। तो अब जरा समझिए क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सुनो ध्यान से। इफ y इज इक्वल टू 36, अगर y की वैल्यू 36 है, अगर y की वैल्यू 36 है, देन x विल बी इक्वल टू 45 माइनस 36, दैट मीन्स 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 9। तो अगर y की वैल्यू 36 है तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 9। बट अगर y की वैल्यू 9 है देन x इज 45 माइनस, देखो 45 माइनस 9, तो 45 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस कर दो तो 40, और 4 माइनस कर दो तो 36। तो दोनों ही केस देख लो, अगर आप ध्यान से इन दोनों ही केस को देखो, एक नंबर यहाँ पे, इन दोनों ही केस में एक नंबर अगर 9 है तो दूसरा 36 है, और यहाँ पर भी एक नंबर अगर 9 है तो दूसरा 36 है। तो या तो ये कर लो या तो ये कर लो, क्योंकि दोनों सेम सेम आंसर दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये अलग आंसर दे रहा है, ये अलग आंसर आ रहा है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कई बार दोनों में एक ही आंसर आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ही आंसर आ रहा है, ये भी 9 एंड 36 बता रहा है, ये भी 9 एंड 36, सो द नंबर आर 9 एंड 36। तो क्या 9 और 36 को ऐड करने के बाद 45 आता है, आता है। क्या 9 इंटू 36 124, क्या 9 इंटू, अच्छा हाँ 9 में से 5 माइनस कर दो एंड 36 में से 5 माइनस कर दो, क्या उसका मल्टीपल 124 देगा, देगा, चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करने वाला वे है, समझ गए। इसको क्विकली लिख लो एंड एक बार इसका आंसर चेक करेंगे। सो द आंसर इज 9 एंड 36, ठीक है। चलो बढ़े आगे, इसको कॉपी कर लीजिए। 3, 2, 1 गो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A cottage industry produce a certain number of toys in a day, ठीक है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55, is found to be 55 minus the number of toy produced in a day. ओके, कुछ अलग है ये, हाँ। तो देखो क्या बोल रखा है, a cottage industry produce a certain number of toys in a day, एक दिन में कुछ बनाते हैं वो। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो cost of production, ठीक है, जो यहाँ पर cost है, cost कितना बता रखा है, the cost of production of each toy, cost of each toy, cost of each toy is equal to 55 minus, equal to 55 minus the number of toy produces in a day। 55 माइनस x कर लेते हैं, ठीक है, 55 माइनस x, ये कॉस्ट है। कॉस्ट को चलो हम लोग y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट से कॉस्ट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बी y, let the cost of each toy be y, let the number of toy produced per day be x। मान लेते हैं एक दिन में x प्रोड्यूस करते हैं और जो ये कॉस्ट है हर एक का वो y पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 55 माइनस एक्स, सही बन जाएगा। तो हर एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स, जो कि यहां पर दिया हुआ है। ऑन अ पर्टिकुलर डे the total cost of production was 750, on a particular day the total cost of production was 750। तो देखो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी
नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यही होगा ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होगा, जितने खिलौने बनाओगे मल्टीप्लाई बाय हर एक खिलौने में कितना खर्चा आ रहा है। तो क्या बता रहा है कि कितना खर्चा आया उस दिन 750, इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितना था 750। उस दिन नंबर ऑफ टॉय कितने बनाए होंगे, तो नंबर ऑफ टॉय कितने हैं x है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट कितना है, तो हर एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है, हर एक टॉय का कॉस्ट कितना है y है, 750 इंटू 750 इक्वल टू x इंटू वाई। अच्छा आप y भी लिख सकते हो और y की जगह पर डायरेक्टली 55 माइनस x भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 750 इक्वल टू x इंटू वाई की जगह पर क्या लिख दोगे आप 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 750 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको लेफ्ट साइड में लेके चल जाओ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे प्लस माइनस करके क्या चाहिए 55 और एड या सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 750, प्लस या माइनस करके क्या चाहिए 55। तो कौन से दो नंबर होंगे, कौन से दो नंबर होंगे ऐसे जो मल्टीप्लाई करके आपको 750 देंगे एंड एड या सब्ट्रैक्ट करके 55। तो पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। 5 3 15 0, ये हुआ प्राइम फैक्टर। कॉम्बिनेशन निकालो, अगर मैं पहले 2 को ले लेता हूं अगले 3 को ले लेता हूं, 5 5 से कितना हो जाता है 25 और ये 5 3 15 15 2 30, तो 30 इंटू 25 750 होता है। क्या मैं 30 को 25 से ऐड करूंगा तो 55 होता है, 30 एंड 25 55 और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया। 30 एंड 25 क्या होता है 55, मिल गया। तो एक है नंबर 25 और दूसरा क्या नंबर है 30, तो यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर 25x 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्या साइन आएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा माइनस माइनस, तभी तो ये दोनों मिलजुल के 55 देंगे। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालो, इसमें से कुछ कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन निकालो, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 25, यहाँ से 30 कॉमन निकालो, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस प्लस का माइनस, और ये बन जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 25 और एक हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इज x यहाँ पर कितना है 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, समझिएगा यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ केस 1। पहला केस ये बोलता है नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस को x से डिनोट करें तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कितना हो गया 25, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट कितना बन रहा है 55 माइनस एक्स, तो 55 में से x माइनस कर दो, तो 55 में से 25 माइनस कर दिया तो कितना बच रहा है 30, ठीक है। कितना बच रहा है 30। और अगर मैं केस 2 ले लूं, केस 2 नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, अगर 30 टॉय बनाए गए होंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा 55 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये भी वही आंसर दे रहा है 25 30, ये भी वही आंसर दे रहा है 25 30। तो केस 1 केस 2 का यहां पर कोई पंगा नहीं है, लेकिन याद रखना हर बार ऐसा नहीं होता, यहां तो लकीली ऐसा हो रहा है कि दोनों ही केस सेम आंसर दे रहे हैं। अगर x की वैल्यू 25 हुई, देखो अगर x की वैल्यू 25 हुई तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 30 निकल के आ रही है, और अगर x की वैल्यू 30 है तो y 25 आ रहा है, तो दोनों सेम ही आंसर दे रहे हैं, लेकिन याद रखना ये हर बार नहीं होता, यहाँ लकीली हो रहा है, इसलिए ऑलवेज प्रोड्यूसर्स केस 1 एंड केस 2, तो मार्क्स कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलो बढ़े आगे, हो गया ऑलराइट।
तो मुझे लगता है अब आने वाले जो क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व आप करना, मैं फॉर्मुलेट करके दे देता हूँ ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर। अच्छा बाय द वे पिछले वाले को तो देखा ही नहीं, उसका जो आंसर है कितना आना चाहिए, 25 एंड 30, यस ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, तो x प्लस वाई, मान लेते दो नंबर है x एंड y, तो इनका सम कितना है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182 एंड x इंटू वाई कितना है 182, ठीक है। तो निकाल लो भाई। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मॉडिफाई करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस वाई, और इसको यहाँ पे इनपुट कर दो, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 182, ठीक। सो y इंटू 27 क्या हो जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182, सबको उस तरफ ले लो, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 27 उस तरफ जाएगा तो माइनस 27y प्लस 180 तो उस तरफ है ही इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप चेक करो दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके 182 देते हो प्लस या माइनस करके 27 देते हो, ठीक है। सॉल्व करने का काम अब आपका है क्योंकि आपने समझ लिया है, ऑलराइट। तो चलिए, क्योंकि खुद की प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, सब बोर्ड में ही देख देख के लिखोगे तो कैसा होगा। वैसे तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन मिला पहले वीडियो पॉज करो, खुद से करो एंड उसके बाद फिर आप देखो, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आपको मालूम है ना कि अगर एक इंटीजर n है तो दूसरा क्या रहा होगा n प्लस 1, यही कॉन्जिक्यूटिव है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हुज स्क्वायर मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर है n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 365, और आपको बोल रखा है कि ये कौन से इंटीजर है पॉजिटिव। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन करते वक्त नेगेटिव नंबर आ गया तो उसको इग्नोर मार देना है। तो देखो एन स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 365। तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n, 365 इधर जाएगा तो माइनस 364 माइनस 364 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से सबके साथ 2 उड़ा दो, सबका 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 182 इक्वल टू 0। सो 2 को 0 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई? आ गई। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अच्छा, सॉल्व करने के बाद हो सकता है n की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, पहली वाली वैल्यू भी पॉजिटिव एंड दूसरी वाली वैल्यू भी पॉजिटिव। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, मान लो पहली वाली वैल्यू आई डोंट नो क्या आएगा, पर मान लो पहली वाली वैल्यू 7 आई, तो अगर पहली वाली वैल्यू 7 है तो अगली वैल्यू क्या होगी, उसका अगला वाला क्या होगा 8। मान लो n2 10 आया तो अगला वाला क्या होगा 11, तो या तो वो कॉम्बिनेशन 7 8 होगा या तो 10 and 11 होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव आई, n2 नेगेटिव आया, लेट्स से अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो क्या बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, तो इस नेगेटिव वाले को हटा देना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला गया था ना, तो इसलिए नेगेटिव वाले को हटा दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया है, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं इसको बता देता हूं, देख ही लो। चलो एक काम करते हैं, इसका यहां पर मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 182, राइट? ये देखो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 182, तो कितना हो गया, उसके बाद 91, तो 91 किसका प्राइम फैक्टर है? क्या 3 से हो जाए? 3 से भी नहीं होगा, हाँ 13 से, 13 1 ज़ा 13। अभी देखो कॉम्बिनेशन क्या होगा 7 2 ज़ा 14 और ये 13, तो नंबर क्या हो गया 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 क्या देगा 182 एंड 14 माइनस 13 कितना होता है 1, तो ये तो बहुत इजीली मिल गया। तो ये बन गया n स्क्वायर 14n 13n माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या साइन आएगा? इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस, तभी तो 49 माइनस 39 आपको n देगा। अब इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से n कॉमन ले लो n प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा n माइनस माइनस प्लस प्लस 14 इक्वल टू 0। तो देखो
एक बनेगा n+14 और दूसरा बनेगा n-13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो n+14 एंड n-13, तो अगर मैं n+14 को 0 पुट करूं तो यहाँ से n कितना आएगा -14 एंड दूसरा क्या था n-13 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। अब एक चीज देखो, ये तो एक नेगेटिव नंबर आ गया ना, क्या बोल रखा था पॉजिटिव नंबर, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है, इसके केसेस आप नहीं बनाओगे। तो केसेस किसके बनाओगे, इसके। तो अगर एक नंबर n13 है तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा n+1, सो दैट इज 14। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14। तो पहला नंबर 13 है तो दूसरा क्या है 14 है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा होता कि ये ना दिया होता, पॉजिटिव वर्ड नहीं दिया होता, सिर्फ इंटीजर दिया होता, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ता। तब आप क्या लिखते, फर्स्ट नंबर इज -14 एंड द अदर नंबर इज -13, क्योंकि -14 के बाद अगला जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा -13 होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो एक्चुअली बड़ा होता है। तो -14 के बाद अगला नंबर कौन सा जो इससे बड़ा है -13, पर क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ था इसलिए ये कैंसिल हो गया। एक बोलते हैं ना कि ये नहीं चाहिए, आउट कर दिया, तो इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि पॉजिटिव है। याद रखना अगर पॉजिटिव नहीं लिखा होता तो इन दोनों का अलग अलग, इसका अलग केस बनता है, इसका अलग केस बनता है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। देखो ये एक राइट ट्राइंगल है और आपको मालूम होगा इसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड मतलब ए, राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस में से जब 7 माइनस करोगे तो ऑल्टीट्यूड आता है। इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, फाइंड द अदर टू साइड, हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, अच्छा बाय द वे आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर क्या डाल देना है b-7, तो a की जगह पर डाल दो b-7 का होल स्क्वायर, दूसरी जगह पर क्या आ जाएगा b का b ही आएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा मत कर देना a की जगह पर b-7 लिख दिया और b की जगह पर -7 इधर लेके a+7 कर दिया, तो a की जगह पर b सब्स्टिट्यूट करो, b की जगह पर a सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। सॉल्व तो तभी होगा ना जब सभी एक ही टर्म वाले होंगे, या तो सब b वाले होंगे या तो सब a वाले होंगे। इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 स्क्वायर, बस ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा a - b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। 13 कितना होता है 169, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 14b, 169 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -120 इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 इधर 2 0 से डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, क्या बना b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इक्वल टू 0। मुझे बताओ एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके क्या देना चाहिए 60 देना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके 60 देना चाहिए एंड प्लस या माइनस करके क्या देना चाहिए 7। कौन सा 2 नंबर है वो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मल्टीप्लाई करके 60 एंड प्लस या माइनस करके 7, कौन से 2 नंबर होंगे वो 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो ये तो 11 आता है, तो ओके, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ले लूँ, इसको इसको इसको, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 5, 12 में से 5 कितना गया तो कितना बचता है 7। हाँ, तो मिल गए वो 2 नंबर। कौन से 2 नंबर है वो 12 एंड 5। कौन से 2 नंबर है 12 एंड 5, 12 एंड 5। तो यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर 12b 5b माइनस 60 इक्वल टू 0। अच्छा साइन क्या आएगा यहाँ पर -7b है, तो ये -12b प्लस 5b है कि नहीं, क्योंकि बड़े का साइन जो साइन इसका होता है वही साइन बड़े का होता है, तो -12b प्लस 5b ही तो -7b देगा। अब इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से b कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा b -12, यहाँ से 5 कॉमन ले लो b -12 इक्वल टू 0। तो एक बनेगा b -12
और एक बनेगा b प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पता चलता है कि b माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड b प्लस 5 इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू 12 एंड यहाँ से b इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब b इक्वल टू माइनस 5 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी की भी लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है। क्या किसी की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। तो बच गए, वरना दो अलग अलग केस बनाने पड़ते हैं। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो दो अलग अलग केस बनते थे फिर। ठीक है, बच गए यहाँ पर आप, इसीलिए एक ही केस बनेगा। सो b की वैल्यू अगर 12 है, b की वैल्यू अगर 12 है तो a की वैल्यू क्या होगी? सो a की वैल्यू क्या होगी? 12 माइनस 7 दैट इज 5। दैट इज कितना आ गया? 5। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर बेस इज 12 एंड ऑल्टीट्यूड इज 5। ठीक है, बेस 12 है और ऑल्टीट्यूड 5 है। चेक करेंगे इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5वां। ओके, 5वां का आंसर है 12 एंड 5। ठीक है, ऑलराइट, हो गया। कॉपी कर लेना इसको फटाफट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो सब। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा ये वही चीज आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। ये तो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन हो गया, उसी के जैसा ही है ना। उसमें देखो क्या किया था हमने, ये इसके पहले वाला था आई थिंक। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक सेकेंड, ये मैंने क्या टॉप क्यों लिख दिया था? ये तो टॉय है, दिस इज टॉय। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय का ये रिलेशन दिया हुआ था, है ना, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय एंड दूसरा क्या था? नंबर ऑफ टॉय। तो दो बातें थी, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है। ये लीजिए। तो क्या बोल रखा है? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां पर लिख देता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बी एक्स। मान लेते हैं हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक्स है। दूसरा क्या बोल रखा है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अच्छा, दूसरा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे बी वाई। मान लेते हैं एक दिन में वाई प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और हर एक आर्टिकल का खर्चा कितना है? एक्स है। अब इन्होंने क्या बोला है, फिर से सुनो। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब एक्स ही तो है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than plus 3 more than twice the number of article produced on that day, x equal to 2y plus 3. If total cost of production on that day was 90, total cost of production, अब मुझे बताओ total cost of production क्या होगी? total cost of production जो होती है वो किसके बराबर होती है? total cost of production equal to number of article multiply by cost of each article, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा कि कितने बनाए और हर एक में कितना खर्चा आया। तो कितना बोल रखा है इन्होंने? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, सो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को किससे हमने डिनोट किया था? y से, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल x से, तो y इंटू एक्स। इसका मतलब ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। तो क्या करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन 1 in 2, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? 2y plus 3
तो ये बन जाएगा 90 इक्वल टू वाई इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 2y प्लस 3। तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y, 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 3y माइनस 90 इक्वल टू 0। अच्छा मुझे यहाँ पर बताओ मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 2 इंटू 90 दैट इज 180। दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके 180 देते हो और प्लस माइनस करके 3 देते हो। ठीक है, तो कौन से दो नंबर है वो, व्हाट आर द नंबर्स। प्राइम फैक्टर करके देखेंगे 180, 245 जा, 59 जा, 33 जा, 31 जा। ठीक है, तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं वो जो प्लस माइनस करके 3 देने चाहिए। कॉम्बिनेशन किस किस का देखें, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 ये तो 18 आ गया एंड 5 2 जा 10, नहीं ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। एंड दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, दूसरा 3 आना चाहिए। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 एंड 5 ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक काम ये कर सकते हैं, अगर मैं ये ले लूं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, हाँ मिल गया 12 एंड 15। देखो ज़रा 12 एंड 15 देखो 3 2 जा 6, 2 जा 12 ये 12 दे देंगे और 5 3 जा 15, तो 12 और 15, 15 और 12 का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है। तो देखो ये अब क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर, उसके बाद 12 और 15 ना 15y 12y माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं y, अंदर क्या बचेगा 2y प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 2y, लेकिन एक सेकेंड, हाँ 15 इक्वल टू 0, दैट्स करेक्ट। सो एक बन जाएगा 2y प्लस 15 एंड दूसरा बन जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरा 2y प्लस 15 इक्वल टू 0, 2y प्लस 15 इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15 अपॉन 2, और दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ से y की वैल्यू माइनस 15/2 आ रही है। अब आप एक चीज़ जानते होंगे कि ये कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल्ड। क्यों, वो इसलिए क्योंकि किसी के बनाने का खर्चा नेगेटिव थोड़ी आ सकता है, या फिर अच्छा यहाँ पर तो बनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर y क्या था नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या आर्टिकल नेगेटिव में प्रोड्यूस हो सकते हैं क्या, आर्टिकल अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो 0 होगा, नेगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए ये इसका आंसर, ये वाला केस बच गया आप, वरना इन दोनों का अलग अलग केस बनाना पड़ता है। ठीक है, सो अब यही कंसिडर किया जाएगा, y की वैल्यू 16 है। तो बच्चों अगर y की वैल्यू 16 है, इफ y इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, अगर y 6 है तो x क्या होगा, देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 12 प्लस 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 15। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है बच्चे लोग, तो बाद में यहां पर आप लिख दोगे, इसके नीचे सेंटेंस आप लिख दोगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे इज 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15। ठीक है, एक बार जरा चेक करके देखेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना निकल के आ रहा है 6 एंड 15। ठीक है बच्चे लोग, समझ गए। तो वीडियो पॉज करके इसको फटाफट लिख लीजिए, अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लीजिए। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3।